वहां उनकी गरज रही होगी, वहां उनको पार जाना होगा, लेकिन यहां आपकी गरज है, आपको पार जाना है, मुझे पार नहीं जाना है। आपको जाना है तो आप बुलवा लीजिए। और कहता है कि आप बोलिए, केवट कहता है राम जी से कि आप बोलिए, धोने के लिए बोलिए। राम जी कहते हैं कि एक काम करो, तुम्हें धोना है तुम धो लो। लेकिन केवट कहता नहीं, मोही पद पदुम पखारम कहाओ, तुम कहो मुझे पैर धोने के लिए। अब बताओ, कोई व्यक्ति स्वयं से कहे कि मेरे पैर धो, समझ लो कितना बड़ा अभिमानी होगा जो कह रहा है कि मेरे पैर धो। राम जी संकोची है। राम जी कहते हैं कि मैं कैसे कह दूं कि मेरे पैर धोने के लिए। लक्ष्मण जी कहते हैं केवट पैर जो है धोना है तो धो ले, तो हम तो वापिस चले जाएंगे। केवट कहता है कि कैसे चले जाओगे, अकेले नहीं आए हो ना, आपके पास सीता जी है, भक्ति स्वरूपा सीता जी है, और मैं भक्त हूं। भक्त को देख करके भक्ति विलुप्त हो जाए और चली जाए, ऐसा हो सकता है? हाँ, अकेले आते तो आप चले जाते, लेकिन आप जो है संग में सीता जी के साथ आए हैं, तो आप जो है वापिस नहीं हो सकते। अच्छा, तो भगवान जो है पैर धुलाने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, केवट से कहते हैं कि अच्छा ठीक है केवट धो लीजिए मेरे पैर। केवट कहता है कि प्रभु पैर तो धो रहा हूं, आपको नाव पर ले आऊंगा, आपको पार लगाऊंगा, लेकिन आपसे मैं कुछ नहीं लूंगा, उतराई नहीं लूंगा आपसे। राम जी को ऐसा क्यों, उतराई क्यों नहीं लोगे? ये तो हमारा कर्तव्य है, हमें तो देना पड़ेगा। हम आप हमें पार ले जा रहे हैं, आप खेवैया हैं, तो आपको जो है हमें कुछ देना पड़ेगा। तो केवट कहता है प्रभु मैं उसी से लेता हूं जिसके पास कुछ रहता है। आप तो आते ही मेरे से कुछ मांग लिए, मांगो मांगो, आप ही मेरे से मांग रहे हैं, तो आप मुझे और क्या देंगे? इसलिए पहले बता देता हूं कि आपसे मैं उतराई नहीं लूंगा। भगवान ने बहुत टालने का प्रयास किया उसे, लेकिन टाल नहीं पाया। भगवान जो है अपना मान तो ठीक है, भक्त का मान देखते हैं, और जब प्रेम ऐसा प्रबल हो तो जो है भगवान भी जो है भक्त की हाँ में अपनी हाँ समझते हैं। इसलिए ब्रह्मानंद जी लिखते हैं, प्रबल प्रेम के पाले पढ़ कर प्रभु का नियम बदलते, प्रभु का नियम बदलते, प्रभु
बहुत प्रयास किया भगवान ने, जब नहीं देखा तो कह दिए केवट को कि हाँ केवट आप मेरे चरण जो है धो लीजिए। तब केवट जो है केवट धोने के लिए तैयार हुआ। तब तक केवट का बेटा आया कि पिताजी रुकिए रुकिए रुकिए, पैर मत धोइए, इनके हाथ में भी जादू है। कैसे? तो कहते हैं कि छूते ही पिनाक टूट गया है, इनके छूते ही पिनाक धनुष जो है टूट गया। तो पैर तो ठीक है, हाथ में भी चमत्कार है इनके। पैर से तो जो है शिला जो है पत्थर बनी, लेकिन हाथ से जो है हाथ से उन्होंने धनुष को चलाया, प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, धनुष टूट गया। तो इनके हाथ में जादू है। लक्ष्मण जी कहते हैं पिताजी तो पिताजी, बेटा भी और महान, इसने रोक दिया। कठोता मंगाया है केवट में, कठोता से जो है भगवान के पैर धो रहा है। और कहता है कि मैं आपसे उतराही भी नहीं लूंगा। तो प्रमाण वहां जाकर कहें लोग उतराही चाहिए, तो फिर प्रमाण क्या है, हमसे नहीं लोगे। तो कहता है केवट कि मोहि राम राउर आन, दशरथ सपथ सब साची कहो। तो कहता है कि आपकी सौगंध तो ठीक है, आपके पिता की सौगंध, आपकी कसम, आपके बाप की कसम, मैं आपसे जो उतराई नहीं लूंगा। लक्ष्मण जी को सुनकर के बड़ा क्रोध आया कि जो है उतराई तो नहीं लेगा, और कसम कैसे खा रहा हमारे पिताजी की। लक्ष्मण जी ने निकाल लिया धनुष बाण, कहता है केवट मैं तुझे मार दूंगा। तो केवट कहता है कि मार दो, मुझे नहीं है मरने से डर, लेकिन जब जांच होगी ना तो आप ही लोग दोस्ती जो है माने जाओगे। केवट कहता है कि मरूंगा हाथ से किसके, जो रघुवीर का प्यारा है, जिसके हाथ से मरूंगा ना, मैं तो रघुवीर जी का प्यारा है। और कहां मरूंगा? मरूंगा किस जगह जहां निर्मल गंगा की धारा है। और किसके सामने मरूंगा?
मरूंगा सामने किसके जिसका दास होता हूँ, मरूंगा किस खता पर पांव करुणा निधि के धोता हूँ। जब जांच बैठेगी तो पता चलेगा कि लोग कहेंगे कि राम जी ने जो है अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के हाथ मेरा वध करा दिया, तो सब जो है राम जी को भला बुरा कहेंगे। लक्ष्मण जी ने सोचा कि राम जी को बुरा कहेंगे तो हम राम जी की बुराई कराने थोड़ी ना आए हैं, तो यहाँ उनका यशोगान के लिए आए हैं, अपयश के लिए नहीं आए हैं। तब जो है भगवान के चरणों को केवल होता है। कई बार स्वभाव ऐसा बन जाता है कि लोग को जो है मुंह से निकल जाता है। जैसे लक्ष्मण जी ने बात बात में जो है धनुष तीर बाण निकाल लिए। जैसे एक माता जी थी मारवाड़ी, उसके 10-15 किलोमीटर के अंदर कथा चल रही थी गांव में। तो वह जो है महिला बहुत सरल थी, मारवाड़ी जानती थी। तो एक उनका बेटा आया, भाई बुढ़िया माता जी का, और महाराज जी से आकर कहता है कि महाराज जी मेरे घर चलिए, मेरी माता यहाँ तक आ नहीं सकती, आप जो है दर्शन देने के लिए घर चलिए। तो जो है महात्मा जी गए घर, तो वही बूढ़ी माता ने देखा, जो मारवाड़ी जानती थी थोड़ी बहुत, उन्हें गुरु जी को देखा और महात्मा जी को देखा। तो महात्मा जी से कहती है कि गुरु जी हारे खुर छू। एक तो गुरु जी को गुरूर जी कह रही है और गुरु जी के पैर को खुर कह रही है। तो महात्मा जी कहते हैं कि माता ऐसा मत कहा करो, पाप लगेगा, नरक में जाओगी। तो वह सीधी सादी बुढ़िया उसको नरक नहीं समझता था। तो वह कहती है महात्मा जी इतना हमारा स्वभाव कहाँ जो हम नरक जाएं, नरक तो आप ही जा सकते हैं। जब स्वभाव बन जाता है ना निकलने का, इसी प्रकार लक्ष्मण जी ने भी तीर धनुष बाण निकाल लिए। लेकिन जैसे सुना कि राम जी का अपयश होगा, धनुष बाण को तुरंत नीचे रख लिया। धनुष बाण को जो है तुरंत नीचे रख लिया और जो है कटोता मंगा करके
केवट ने जो है वीडियो बना रहे देना था एक बार उसी समय जो है इंद्र का बेटा जयंत आता है। किस रूप में? सुरपति का पुत्र है, इंद्र का बेटा है। किस वेश में आता है? वायस में, कौवे के वेश में। सुरपति सूत्रधारी वायस में सा, सुरपति सूत्रधारी वायस में सा, सट चाहत सभी लोग तालियों की सेवा देते हुए जय राम रमा रमणम शरणम भवताम भयाकुल
बताऊं तुम्हें। पंडित जी संस्कृत में बताते हैं, मैं हिंदी में बताऊंगा, ठीक है? वही गज बजेगा, वही सुर बजेगा, वो बज रहा है ना, ये सुर गज बजेगा। भगति सदा हरि उमापति राम गुण हरस गए कैलाश दिवाय विधि सु जय सीता बादल आलू विराज
लेकिन केवट के भाव देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं। राम जी कहते हैं लक्ष्मण से कि इसका ये प्रेम है जो वह मेरे पास नहीं आ रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा ऐसा कौन सा प्रेम, इसका तो प्रेम दिखाई नहीं देता हमें कभी। तो राम जी कहते हैं कि केवट के जीवन में मेरा प्रेम का दर्शन है, प्रदर्शन नहीं जो दिखेगा। प्रदर्शन करने वाले तो ऐसे रहते हैं कि यहाँ भी कुछ कह देंगे, वहां भी कुछ कह देंगे। कभी कभी कहते हैं ना कि ये भैया जो हमें प्राण से अधिक प्यारे हैं, प्राणों से प्यारे हैं। थोड़ी देर बाद वो भैया जाएंगे, दूसरे कहेंगे कि आप तो हमें प्राणों से प्रिय हैं, प्राणों से। तो प्राण कभी सुन के कह दें कि जो हमसे ज्यादा, प्राणों से ज्यादा यही प्रिय है, इन्हीं का धन लो, हम तो चले। इसी प्रकार जो है केवट के जीवन में भगवान का प्रेम है, और प्रेम का क्या है, दर्शन है, प्रदर्शन है। केवट कहता है भगवान से कि प्रभु जब तक मैंने आपको जो है पार नहीं किया है गंगा जी, तब तक मैं आपको रोक के रख सकता हूं, लेकिन पार कर दूं तो फिर नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि आप अयोध्या में नहीं रुके, जनकपुर गए तो वहां नहीं रुके, और आपको थोड़ी देर के दिन में गंगा जी के तट पे नहीं रोक पाया तो पार कर दिया, तो आप मेरे रोकने के लिए नहीं रुकेंगे। इसलिए राम जी केवट को बुलाते इधर है, केवट जाता उधर है, बात नहीं मानता। फिर जब केवट आता है तो भगवान कहते हैं कि हमें गंगा जी पार जाना है। तो केवट कहता है कि गंगा जी पार जाना है तो पहले आप जो है, मेरे से अपने चरण को धुलवा लीजिए। आप कहिए मुझे चरण धोने के लिए। राम जी ने कहा मैं क्यों कहूं, चरण धोने के लिए मैं क्यों कहूं। तो केवट कहता वाह प्रभु, आप जो है आपके चरणों का मैं चमत्कार नहीं जानता। छुअत शिला भई नारी सुहाई, आपके छूने से जो है पत्थर की जो है शिला नारी बन गई थी। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि पत्थर का नाम से क्या लेना देना। तो केवट कहता वाह, जब पत्थर जो है नारी बन गई तो मेरी नाव जो है वो तो लकड़ी से बनी है, और लकड़ी जो है पत्थर से भी कोमल है।
पाहन तेना काट कठिनाई, उससे और अधिक जो है कोमल है मेरी नाव। तो पहले आप जो है अपने चरण को मेरे से धुलवा लीजिए। लक्ष्मण जी कहते हैं कि नहीं, धुलवाए आपसे पैर तो फिर तो केवट कहता है कि यदि आपको मैंने पैर नहीं धुलवाया और मेरी नाव यदि नारी बन गई, तो घर में तो एक नारी बैठी है, एक नारी का मेरे से पूरा नहीं हो रहा, ये दो नारी क्या करूंगा ले आकर। घर वाले को क्या समझाऊंगा, घर वाले को तो यही लगेगा कि ये जो है नाव बेच करके एक और शादी करके ले आया है मेरी सौतन। तो कहता है कि पहले आप जो है मेरे हाथ अपने चरणों को धुलवा लीजिए। तो केवट कहता है कि आप जो है चरणों को धुलवा लीजिए मेरे हाथ। लक्ष्मण जी कहते हैं कि क्यों, जब बने की नारी को देखा जाए, अभी तो नारी नहीं बन रही ना। तो कहते हैं कि बन जाएगी, कैसे बनेगी तो नहीं, ये हम गारंटी देते हैं, ये लेकिन बन गई तो जो है अपनी घर में जो आपकी श्रीमती उसको समझा लेना। तो केवट कहता है कि प्रभु, भगवान को समझाना सरल है, मैं नहीं समझा पाऊंगा घर पर, उसे तो यही लगेगा कि इसमें बेच करके पुनर्विवाह कर लिया है। ऐसा भगवान से बहुत से विनोद के व्यंग करता है केवट। लक्ष्मण जी कहते हैं कि क्यों, भगवान से बहस कर रहा है। तो केवट कहता है कि आपको जो है बाहर जाना है, तो पहले आप मेरे हाथ जो है चरण को धुलवा लीजिए, तब मैं पार कर जाऊंगा। तो वह कहता है, राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी उससे कि कोई दूसरा उपाय नहीं है क्या बिना चरण धुलवाए यहाँ जाने का। तो वह कहता है कि एक उपाय है। कौन सा? कि यहाँ गंगा जी के थोड़े पास में एक किनारा ऐसा है गंगा जी का जहाँ थोड़ा सा उछलाव है, कम गहरा है, आप जो है वहां चले जाइए। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमें बताओ कौन सा है, कौन सी स्थान है तो जहां से गंगा जी उठनी है, हम चले जाएंगे। केवट कहता है, वाह प्रभु, आपको जाना है तो आप जो है कल चले जाना। आज मैं भी आपको बता दूं वह स्थान, तो जो है जितने मेरे ग्राहक हैं आने वाले सभी उसी रास्ते से चले जाएंगे।